जब वो खुद कमा रही है, मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है उस पर लुटाने की? वो ठीक था, फाकूज़दा घर में पड़ी हुई थी। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? हाँ, तुमने जरा सी उंगली पकड़वाई, उसने तो पूरा हाथ पकड़ के खींच लिया। उसने जरा सा भी नहीं सोचा मेरे भाई के भी बीवी बच्चे, हर वक्त चिपकी रहती है। बंद करो अपनी ये कड़वी जहरीली जबान और खुदा का शुक्र अदा किया करो कि तुम अच्छे हाल में हो, वरना क्या सुना रहे हो? धमकी दे रहे हो मुझे? तुम भी मुझे फाके कराओगे? मेरा खर्चा बंद कर दोगे? कहना क्या चाह रहे हो? तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। तुम रहो यहाँ, मैं ही बाहर चला जाता। मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं जा सकते। बात सुने मेरी। ओ, अब तुम छुप छुप के हमारी बातें भी सुनने लगी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। एक तो बैठे बिठाए तो मुसीबत बनकर नाजिल हो गई हो, ऊपर से कहती हो कि मेरी वजह से परेशान मत हो। नाइला, अंदर जाओ तुम। क्यों अंदर जाऊं मैं? ये दरवाजे पे खड़े होके मियां बीवी की बातें सुने, ये ठीक है? मैं अंदर जाऊं? भाभी, आप इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी कि ना चाहते हुए भी मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ गई। तुम्हारे कान में बात पड़ी हो या ना पड़ी हो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जी भाभी। ज़ैनब, तुम्हें समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है, लेकिन मेरी भी एक बात तुम कान खोल के अच्छी तरह सुन लो कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बहन और भांजी यहीं रहेंगी। समझी तुम? रहे, मगर उसे मेरे हिसाब से मेरे घर में रहना होगा। और वैसे भी मुझे जो बात उसको सुनानी थी वो सुना चुकी मैं। सलीम, क्या बात है? मुंह पे 12 काहे को बजे में भाई तेरे? अरे तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? उम्मीद ने साथ आने से इनकार कर दिया ना तेरे? ज़ैनब मुझसे तलाक चाहती है। उसने तलाक मांगते हुए मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं किया। दफा कर, तलाक देके जान छोड़ा। ये भी पानी पी लीजिए। उनको तलाक दे और उम्मीद को हम उसके चुंगल से छुड़ा के ले आते हैं। आज गया था मैं वकील के पास। अरे वाह, पहली बार मेरे भाई ने कोई ढंग का काम किया है। क्या कहा तेरे वकील ने? हाँ, उसने कहा कि मेरा केस बहुत कमजोर है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ज़ैनब कुछ भी हो, किरदार की बुरी औरत नहीं थी। लो भाई, अगर वो बदकिरदार नहीं है तो काहे को ले रहे तू अपनी बेटी उससे? रहने दो उसी के पास। मैं ज़ैनब को तलाक नहीं दूंगा और ना ही उम्मीद को ज़ैनब के पास रहने दूंगा। अब तुम मेरा एक काम कर दो। क्या तुम मुझे 50,000 उधार दे सकती हो? 50,000? अरे काहे को? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो वकील को देना है उसकी फीस के लिए। देख सलीम, जब तेरे वकील ने बता दिया कि तेरा केस मजबूत नहीं है तो फिर ये 50,000 रुपये काहे को जाया करते हैं वकील के ऊपर? चल दफा कर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अपनी उम्मीद को कानूनी तौर पे हासिल करना है। और जो तेरी लड़की तेरे साथ आने पे राजी ना हो फिर क्या करेगा? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि उम्मीद मेरे साथ आएगी। देख लेते हैं भाई। तुम्हें बस मेरी जीने की वजह उम्मीद, बस मुझसे ये वजह कभी मत छीनना। कहाँ गए सब? कोई नजर नहीं आ रहा। आपा बाजार गई हैं और नदीम और सवेरा स्कूल। आप खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराज़गी सलीम? आप अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दीजिए, वो सब बेहतर कर देगा। भाई आप? हाँ, वो सुबह तुम जल्दी में निकल गई थी तो वकील की फीस के पैसे लेना भूल गए। आप बैठे। क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई? भाई वो हाँ हाँ बताओ, बोलो। भाई मैंने आपकी परेशानियों में पहले ही बहुत इजाफा कर दिया। बगैर सोचे समझे आपके दर पे आके पड़ के ये भी नहीं सोचा कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? मैं भाई हूँ तुम्हारा, और भाई तो बहनों का सहारा होते हैं। मगर भाई भाभी आपसे फिर लड़ेंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई जहनी परेशानी हो। अच्छा बस, अब मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगी। सुना तुमने? मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा चलो, ये रखो। आज ऑफिस में नए बॉस आए हैं तो सारा स्टाफ सारा दिन उनके साथ रहेगा। कोई बात नहीं भाई, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे घर से उम्मीद को पिक करना है। हाँ लेकिन याद से चली जाना वकील के ऑफिस से। जी चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ये लीजिए। क्या है? इसमें कुछ जेवरात हैं जो मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाए थे। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको है। मैंने आपको उम्मीद के लिए रोते और तड़पते हुए देखा है। आप इन्हें बेचकर वकील का एडवांस पे कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन क्यों नहीं ले सकते? देखो सुरैया, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन
जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। गलत तो आप समझ रहे हैं। मैं ये आपको अपने किसी मफाद के तहत नहीं दे रही हूँ। मैं तो आपकी परेशानी कम करना चाहती हूँ, और लाजमी तो नहीं कि हर रिश्ते की बुनियाद किसी शर्त पर रखी जाए। हमारे बीच हमदर्दी का रिश्ता भी तो हो सकता है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस ये आप रख लीजिए और किसी से कुछ मत कहिएगा। अगर आपा को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगी? उनकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। थैंक यू। अब तो खाना खा लीजिए, ठंडा हो। उम्मीद, आप यहाँ बैठो बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब नमाज पढ़ने गए, आते ही होंगे थोड़ी देर में। सॉरी, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जब तक साहब आते हैं उतनी देर में हम अपनी कुछ जान पहचान बना लेते हैं। जी? वैसे देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम्हारे ताउन की जरूरत है। जी, मैं पूरी तरह ताउन करूंगी। वेरी गुड। मुझे तुम बहुत समझदार लड़की लगी हो। अच्छा कर रही हो जो उस निकम्मे से जान छुड़ा रही हो। अम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ वकील के ऑफिस में अम्मी को नहीं आना चाहिए था। मैं अम्मी से बात नहीं करूंगी। हाँ, वैसे यहाँ हर रोज कई औरतें आती हैं तलाक और खुला के लिए, मगर यकीन करो, पहली नजर में जितनी अच्छी तुम मुझे लगी हो उतनी और कोई नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अब नखरे मत करो, बस मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे बहुत सब देख रहे हैं आप। जब मैंने इस औरत की ऑफर नहीं मानी तो ये मुझे बुरा भला कहने लगी और Shut up! ये तो अच्छा हुआ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना पिछली बार की तरह आपकी बातों पे यकीन कर लेता आपकी उम्र की वजह से। कुछ खुदा का खौफ है आपको? हम ये काला कोट इसलिए नहीं पहनते कि मुद्दई के साथ ऐसा सलूक करें, बल्कि इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पहना होता है। मैंने 8 साल आपकी खिदमत की है और आप इस औरत की 8 साल आपको उसका मुआवजा भी दिया गया है। बजाय इसके कि आप माफी मांगे, आप बदतमीजी कर रहे हैं उल्टा। आप यकीन करें, ऐसी औरतें किसी काबिल होती है साहब। अख्तर साहब, गेट आउट, जाइए यहाँ से, चलें। I'm sorry, आप बैठे प्लीज। खुला लेने आई थी, बड़ी पारसा बनती फिरती है, बहुत देखी ऐसी औरतें। क्या हुआ अख्तर साहब? इसकी वजह से साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है।
देख लूंगा यासिर साहब मेरे बगैर कितने दिन चलते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपका हक दिलवा सकूं। जब हक चाहिए था तब तो मिला नहीं, अब लेकर क्या करूंगी? बस आप मुझे जल्दी खुला दिलवा दीजिए ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजार सकूं। वो बाहर जो बच्ची बैठी है, आपकी बेटी है? जी। तो उसे अंदर बुला लीजिए ना। नहीं, बाहर ही ठीक है। मैं नहीं चाहती कि उसके सामने ये सब डिस्कस हो। आज तो अच्छा ही हुआ कि वो बाहर बैठी हुई थी। मैं एक बार फिर तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। देखें, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बल्कि आप तो सही वक्त पर आ गए, वरना उसे ज्यादा शय मिल जाती। आपने आज जो उसे सबक सिखाया, आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। जी, एनीवे, आपको इस हफ्ते पेशी के लिए आना होगा। जी, वो आपकी फीस बाहर जमा करा दीजिए। जी, बेहतर। शुक्रिया, दाफिज। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी। मालूम नहीं। क्या मतलब मालूम नहीं? मैं अपनी बेटी को यहाँ बिठा के गई और आप कह रही हैं आपको मालूम नहीं? क्या हुआ मैडम, खैरियत? भाई, वो मैं अपनी बेटी को यहाँ बिठा के गई थी। इन मोहतरमा से पूछ रही हूँ तो ये कह रही है इन्हें मालूम नहीं है। वो जो व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी वो बच्ची? जी 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 बिल्कुल। वो तो यहाँ से 15 मिनट पहले चली गई। क्या 15 मिनट हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? वो छोटी सी बच्ची यहाँ से कैसे जा सकती है वो? और आप लोग कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप लोग कैसे? आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा एक बच्ची का? मतलब क्या बात है, क्या हुआ है? सर, इनकी बच्ची यहाँ से कहीं चली गई है और ये मुझे डांट रही हैं। What? आप प्लीज परेशान मत हो, आप घर फोन करके चेक करें पहले। तुम जाओ नीचे जाके देखो। भाभी, वो उम्मीद घर आई है? नहीं? ये कौन है? मेरी बीवी है। ये इतनी जल्दी में क्यों होती है हमेशा? और आज कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रही है। जी जी, मैं रिपोर्ट करवाता हूँ। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जी बेहतर, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। थैंक यू यासिर, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, उम्मीद की कोई तस्वीर ले लो, पुलिस वालों को देनी होगी। जी, मैं अभी लाती हूँ। ये किसका नंबर है? अटेंड तो कर लो। हेलो जी, क्या मेरी बच्ची तो ठीक है ना? जी बस हम अभी पहुंच रहे हैं। किसका फोन था? भाई, पुलिस स्टेशन से फोन था। उम्मीद उन लोगों को कोर्ट के बाहर से मिली है।
सलीम भी वहीं पहुंच गए हैं। क्या? अच्छा खैर चलो, आओ जल्दी आओ। उम्मीद, पापा आप कहाँ रह गए थे? मैं आपको कितना याद कर रही थी। ना मेरा बेटा, बस 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 बस, रोते नहीं है, बैठो बैठो बैठो, रोते नहीं है। उम्मीद बेटा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हारी माँ को जिंदगी भर माफ ना करता। मगर इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है। मुझे मामू के घर का पता नहीं पता था, इसलिए मैंने पप्पू के घर का पता बता दिया। बस उम्मीद, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें उस लापरवाह औरत के साथ नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी बस। मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। मैं खुद वकील के ऑफिस से आई थी, मेरा वहाँ पे दम घुट गया था। ना मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, क्या आप और अम्मी एक साथ दोबारा कभी नहीं रहेंगे? थोड़ा जल्दी करें, तेज चला लें थोड़ा गाड़ी। ज़ैनब रिलैक्स रहो, खुदा का शुक्र है अब तो उम्मीद मिल गई है। जी मगर सलीम भी तो वहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं पुलिस वालों को क्या क्या बोल रहे होंगे, और मेरी बच्ची को भी। तुम परेशान मत हो, हमारी उम्मीद माशाल्लाह समझदार है, सब समझती है। जी मगर मुझे फिर भी फिक्र हो रही है। चलो मैं ऐसा करूंगा ना कि वकील साहब को भी कॉल कर लूंगा, वो भी वहाँ आ जाएंगे। इस तरह पुलिस वाले भी हमें तंग नहीं कर सकेंगे। नहीं उम्मीद, बहुत मुश्किल है। मैंने उसे बहुत समझाया बेटा, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती। वो अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती है बेटा, और उस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मगर बाबा, अम्मी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया था ना, आपने क्यों नहीं नौकरी की? अब आपकी नौकरी कर रहे हैं बाबा? नहीं बेटा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाबा, अम्मी को भी तो नौकरी मिल गई ना, आप क्यों नहीं कोशिश करते? बस उम्मीद, शायद ये तेरे बाबा की बदनसीबी है। बदनसीबी है कि आज जो औरत तुम्हें सही लग रही है वो सिर्फ इसलिए सही लग रही है कि बेटा तुम्हारे अंदर अभी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। लेकिन तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हें इस औरत की हकीकत मालूम हो जाएगी। उम्मीद, अम्मी कहाँ चली गई थी? हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा आपकी माँ का क्या होता? हाँ? ज़ैनब, घर चल के आराम से बात कर लेना। देखो पहले कितना डरी हुई है। गलती तुम्हारी अपनी है। तुम्हें उम्मीद को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा जाती मामला है। क्यों? मत भूलो, उम्मीद मेरी भी बेटी है और मुझे पूरा हक है उसके हर मामले में बोलने का। भाई आप इन्हें छोड़े, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि अब तुम मेरे मुंह ना ही लगो। तो अच्छा हुआ आपसे अलैदगी के बाद आपके बेशुमार जाहिलाना और घटिया रूप देख लिए मैंने। अब मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा आपको छोड़ने का। तुम जैसी बेवफा औरत कभी किसी की हो ही नहीं सकती। अच्छा ही हुआ कि तुम मेरी दुनिया से दफा हो गई। तमीज से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? मत भूलो, तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ उम्मीद है। अगर ये बीच में ना होती ना तो देख लेता मैं तुम दोनों का। आप लोगों को साहब बुला रहे हैं। चलो पापा, अगर बच्ची ने अपने बाप का पता बताया तो इसमें कौन सी गलत बात? देखिए, ये तो बच्ची के बयान के बाद ही पता चलेगा। आप इस मामले में बच्ची को क्यों घसीट रहे हैं? देखिए ना कितनी छोटी बच्ची है।
देखिए ये लड़ाई झगड़े घर तक रहते तो अच्छा था, वरना ये नौबत ही नहीं आती। बच्चे के बाप को बुला के लाओ। जी सर। आपने मुझे बुलाया? देखिए मैं ये चाह रहा था कि जो बात भी हो आमने सामने हो जाए। बेटा आपको किसके साथ जाना है? बोलिए ना उम्मीद। आप बच्चे को परेशान मत दें। बेटा डरो नहीं। आपको किसके साथ जाना है? इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। दरअसल बच्चे ने खुद ही अपने बाप को बुलवाया था और बच्ची के बाप ने ही उसकी माँ का नंबर दिया था कि इतला कर दें। वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्ची पे अभी भी कानूनी हक माँ का ही है। इसी हफ्ते कोर्ट की पेशी भी है। इस बात का हमें तो इल्म नहीं था साहब। बहरहाल ठीक है, कोर्ट तक बात पहुंच गई है तो आप बच्ची को ले जा सकते हैं। शुक्रिया। चलो बेटा। बाबा, अम्मी, बाबा। चलो मीत। अम्मी चलो। जाओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होके? जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। अगर आप वक्त पे ना आते तो ये पुलिस वाले तो हमें। इनका तो काम ही यही होता है, मगर हमें पता है नहीं किस तरह हैंडल करना। एक्सक्यूज मी। हाँ आ रहा हूँ यार, मैं पहुंच रहा हूँ। बस तुम 20 मिनट और संभाल लो, मैं आ रहा हूँ। ओके। खैरियत तो है? हाँ वो ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। ज़ैनब तुम उम्मीद को लेकर टैक्सी से घर चली जाना, मुझे ऑफिस पहुंचना। आप जाइए, हम चले जाएंगे। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू यासिर साहब। ज़ैनब इनके साथ चली जाना, मुझे ऑफिस पहुंचना है। चलो थैंक यू। क्या बना रही हो? भाभी आलू की तरकारी और साथ पूरियां बना रही हूँ। कल तुम लोग किसके साथ कार में आए थे? कब भाभी? बड़ी भोली बन रही हो। किरण ने तो खुद तुम्हें और उम्मीद को कार से उतरते हुए देखा था। भाई देखो, हमें इतना अरसा हो गया इस मोहल्ले में रहते हुए, आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे परवेज को शर्मिंदगी उठानी पड़े। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मेरे जहन से निकल गया बताना। अगर बात अहम नहीं है तो वो कौन था जिसके साथ तुम लोग कल कार में आए थे? भाभी वो परवेज भाई को ऑफिस से फोन आ गया था, उन्हें जल्द पहुंचना था, इसलिए हमें वकील साहब ने ड्रॉप कर दिया। ओह वकील साहब, ये बात है। वकील अपने क्लाइंट को कार में छोड़ने आया। वैसे दिखने में कैसा है?
जी? अब मेरा मतलब है कि बूढ़ा है कि जवान, पैसे वाला तो हो गई जो इतनी बड़ी कार में आया था। भाभी मेरा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। बड़ी तेज है, कार में बैठकर भी आ गई और दूध की धुली भी बन रही है। अच्छा अच्छा, चल मेरा चांद, तू अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। और सुन, देख सिगरेट को हाथ ना लगाना। अच्छा अच्छा, चल ना, सदके में कुर्बान, फोन रख, खुदा हाफिज। अरे अम्मा, तुमने मेरे रीबो के जूतों का नहीं कहा? अरे शुरू में ही बोल दिया था, तू तो अभी सो के उठ के आ रहा है मनूस, मुंह भी नहीं धोया। अरे अम्मा, शेर भी कभी मुंह धोता है? दफा हो जाए, एक थप्पड़ मारूंगी, वहां जाके गिरेगा मुर्गी के बच्चे, जाके मुंह धो। ये लो नाश्ता, जल्दी से निकलवाओ, बड़ी भूख लग रही है। सुरैया, सुरैया। जी आपा। जल्दी आ, ये ले, ये जल्दी से निकाल के ले आ नाश्ता। और सुन, सलीम को भी उठा दे। चालिए का दाना मिलेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मत खाया करो। अरे वाह भाई, मेरा भाई क्या टाइम पे आया, कसम से। बैठ जा, साथ नाश्ता कर ले सलीम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी बहन के राज में जी रहा हूँ। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि बड़े मजे में हूँ। मैं देखता हूँ, आप बैठे। सलीम, मुझे क्या पता, देख के आता हूँ। लो। अरे क्या ले आया? अरे ड्राफ्ट तो नहीं आ गया कहीं फयाज का? अरे भाई, वो तो भी पिछले हफ्ते आया था। अरे पिछले हफ्ते कहाँ, तो पिछले महीने आ गया था। लगता है सठिया गए हो तुम उम्र के साथ साथ। अरे सलीम, क्या लिखा है इसमें? तेरी शक्ल क्यों लाल टमाटर जैसी हो गई, बता ना। खुला का नोटिस भेजा है ज़ैनब ने। लो भाई, ये तो होना ही था। अरे हमने तो पहले ही कह दिया था। और तू काहे को परेशान हो रहा है सलीम? अरे उसके मुंह पे मार जाके तलाकनामा। नहीं अब, ऐसे नहीं, तलाक नहीं दूंगा उसे। सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटेगी, जूतियां रगड़ेगी, सिसकेगी, लेकिन कभी तलाक नहीं दूंगा उसे। सलीम, एक से एक लड़की पड़ी है, खुदा की कसम। तेरी ऐसी धूमधाम से शादी कराऊंगी, तू देखना। पापा, मैं एक बेटी का बाप, मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी। मैं अपनी उम्मीद के लिए उसकी दुनिया दोज़ख नहीं बनाना चाहता। अरे भाई, उन माँ बेटियों ने कौन सी तुम्हारी परवाह की है जो तुम उनकी फिक्र में घुले चले जा रहे हो? टके की परवाह नहीं है मुझे ज़ैनब की, एक टके की। लेकिन उम्मीद मेरी बेटी है, जीने का सहारा है। अरे भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। लाओ भाई लाओ, इधर छोले इधर रखो, हम तो नाश्ता करें। आप छोड़ें, नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। नहीं करना है मुझे नाश्ता। बदबख्त है। अरे यही तो सब कुछ करता रहा है, तभी तो बदवाएं ली है रिस्की। दफा करो, लाओ छोले। तुम तो हाथ हटाओ ना। अरे भाई, अभी तो एक ही नवाला तोड़ने की कोशिश की थी। एक नवाला भी आधी रोटी के बराबर तोड़ा है तुमने। पप्पू, मैं अल्लाह से रोज़ आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं आपको गलत नहीं समझती हूँ, मगर मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जैसा आप करते हैं।
बस अल्लाह ताला सब कुछ पहले जैसा कर दे। वहाँ इतना काम है, मैं अकेली काम कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। चलो उठो, मेरे साथ काम करवाओ। जी मामी। मामी की बच्ची, उठो मेरे साथ कपड़े डलवाओ। भाभी मैं आपके साथ काम करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, घर इतना गंदा हो रहा है, पहले तुम इसको साफ करो। अब उठ भी जाओ कि दावत देनी पड़ेगी तुम्हें। उठ भी जाओ।